ओके, चैप्टर 7 लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, इसका एप्लीकेशन बहुत होता है, इतना डिटेल में तुम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक पेज नंबर 227, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 227 में एक इक्वेशन दी है। वो इक्वेशन क्या है? 2x + 3y। इक्वेशन क्या है? 2x + 3y - 6 < 0। और बुक में तुम लोग को कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ओके, आपको फाइंड आउट करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, सो ये दो आपके लिए सॉल्व करके दिया है वो लोगों ने, आपको इस पे सब्स्टिट्यूट करना है। x का वैल्यू क्या है? 1 है। y का वैल्यू क्या है? -1 है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 - 3 -1, -7 आता है ना। 2 - 3 - 6, -1 - 6 है तो -7 आता है। टेक्स्ट बुक में गलत दी है, टेक्स्ट बुक में क्या दी है? गलत दी है। हमने सॉल्व किया तो ये आएगा -7। अभी तुमको ये चेक करना है कि <0 है क्या नहीं। -7 तो <0 है, तो इट इज़ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अभी सेकंड देखेंगे। x का जगह पे 2, y की जगह पे 1 2 2 4 + 3, 4 + 3 -6, 7 - 6 क्या आएगा? 1। ये तो <0 नहीं है, ये तो <0 हो गया। सो नॉट अ सॉल्यूशन। <0 हुआ तो सॉल्यूशन, नहीं हुआ तो नॉट अ सॉल्यूशन। फिर ये वाला -2 and 1, so 2 × -2 + 3 × 1 -6, that will give you -4 + 3 -6। ये भी कितना आ गया? माइनस, ये आएगा -7, विच इज़ अगेन <0। तो इज़ अ सॉल्यूशन। दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज। ठीक है, कैसे यूज़ होगा बाद में बताऊंगी। फोर्थ का क्या है? 1, -2। सो 2 × 1, 3 × -2 -6, सो क्या हो जाएगा? 2 -6 -6, 2 में से 6 गया तो -4 -6 -10 <0। सो इट्स अ सॉल्यूशन। ओके, फाइनली -3/4, -3, 2 × -3, 3 × 4 -6, -6 + 12 -6, 12 में से 6 गया तो 6, 6 में से 6 गया तो 0। ये <0 है, नहीं तो इक्वल टू 0 हो गया। सो नॉट अ सॉल्यूशन। गॉट इट? x > 0, x < 0। इधर ध्यान दो, एकदम रफली करना है तुम लोग को, एकदम ग्राफ रफ ऐसा नहीं करना। 4 वैरायटी एक साथ बताती हूँ आपको मैं। एक x < 0, < 0, y < 0, y < 0। अगर तुम लोग को 10th का याद रहेगा, x ये क्या हो गया? मतलब x = 0। इसका मतलब क्या हो गया? x = 0। इसका भी मतलब क्या हो गया? x = 0। x = 0 का मतलब कौन सा एक्सिस हुआ? शीतल, y एक्सिस। वेरी गुड। ओके कैल्विन, ध्यान दे। सो मैंने बना दिया x x', y y'। x = 0 मतलब वो हुआ y एक्सिस। तो x अरे पहले देख इधर, बाद में तू रब्बी गिविंग करना। पूछ उसको, एक ही दिन में ख़त्म कर दिया, फिर दिमाग में घुसेगा तो आगे करेंगे ना। वो चाके क्या है ना इतना सारा बुक्स छापने के लिए। लिसन, x < 0, इसका मतलब ये हुआ y एक्सिस < 0। इसका मतलब क्या हुआ? x = 0। x = 0 मतलब ये हो गया आपको सीधा y एक्सिस। तो y एक्सिस कौन सा हुआ? बराबर, < 0 मतलब इस तरफ। आपको जस्ट क्या बनाना है? बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x < 0, ये भी x = 0 हुआ।
ओके, दैट मीन्स अगेन वाई एक्सिस लेस देन इक्वल टू 0 मतलब आपका आएगा एरो इस तरफ। ओके, यहाँ पे चाहिए तो आप -1 -2 थोड़ा 1-2 रीडिंग दे सकते हो ऐसा। ओके, 1 2 -1 -2, इज दैट क्लियर? ओके, अभी यहाँ पे आ जाओ। y ग्रेटर देन, इसका मतलब है y इक्वल टू 0, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? दैट इज x एक्सिस हो गया। x एक्सिस बोला तो ये। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऊपर के तरफ ऐसा। इधर चाहिए तो 1-2 रीडिंग लिख दो, समझा? और ये अगेन दैट इज y इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ ये हुआ आपका x एक्सिस, तो x एक्सिस तो ये हुआ। ओके, साइन देखो लेस देन इक्वल टू मतलब एरो आएगा तुम्हारा नीचे के तरफ, समझा? ओके, सिंपल बात है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस का राइट साइड, x लेस देन इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस का लेफ्ट साइड, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस का ऊपर साइड, और y लेस देन इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस का नीचे का साइड। समझ में आया? बनाओ, बंद पढ़ो, 4 क्वेश्चन एक साथ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया भावना? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट किधर है? ओके, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट बोला तो ये बाजू 45 डिग्री में से टिल्ट बनाना, शेड हम वो ये साइड नीचे साइड नोट्स में गलत दी है, ठीक है? क्योंकि नोट्स में तो पूरा ही दिया है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे मर्ज होता है वही करना है। ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, एंड दिस इज x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। फोर्थ, तुम सिर्फ क्वाड्रेंट लिखना है तुम लोगों को, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो डायग्राम ड्रॉ कर, डायग्राम तो ड्रॉ करना है, LPP है ना मेन, वही है, समझा? फाइन, ओके। अभी तुम लोगों को लिसन हियर, मेरा 4 क्वेश्चंस। सबसे पहले ये वाला थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तुरंत ग्राफ नहीं बनाना है तुम लोगों को। इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा? इसको मान लो इक्वल टू 0 है, मान लो ये इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा? मतलब 1.5। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। x इक्वल टू 1.5 कहाँ पे आएगा? बराबर, इस पॉइंट को आप 1.5 भी लिख सकते हो, या 0.5 भी क्या आ जाएगा? x इक्वल टू x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू तो उस बात। समझ में आया? समझा? नेक्स्ट वाला देखो, इसको कैसे लेंगे हम लोग? तो y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 5, तो y क्या हो गया? 5/2, y इज इक्वल टू 2.5। सबसे पहले y इज इक्वल टू 2.5 और इधर लगेगा स्टार्टिंग का, नीचे का तो कोई यूज नहीं है। y इज इक्वल टू 2.5 बन गया। ओके, ग्रेटर देन बोलेगा तो तुम्हारा एरो मार्क कहाँ रहेगा? ऊपर के तरफ, गॉट इट? नो। ओके, ये हो गया 2y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड वन,
नेक्स्ट ये 3x + 4 = 0, 3x = -4, x = -4/3, मतलब क्या हो गया -1/3 so and so, -1 पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, बराबर। लेस देन इक्वल टू मतलब इस तरफ, ओके। और ये क्या आएगा 5y + 3 = 0, 5y = -3, y = -3/5, तो क्या हो जाएगा बच्चे 0.6, y -0.6, y = -0.6, यहाँ पे आएगा नीचे, बराबर। यहाँ पे चेक ऐसा भी लिख सकते हो, y = -0.6, इससे लेस देन इक्वल टू मतलब 0 के तरफ, लेस देन इक्वल टू मतलब 0 के तरफ, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 0 से 2। ये देखो लेस देन इक्वल टू था तो 0 के तरफ, लेस देन इक्वल टू था तो 0 के तरफ, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो 0 से उस तरफ, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू था तो 0 के उस तरफ, या तो ऊपर या तो नीचे, नीचे करोगे तो 0 के तरफ आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब नॉन जीरो साइन, लेस देन इक्वल टू मतलब 0 साइन, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 6, याद है 10th का ग्राफ, 10th का ग्राफ, क्यों x भी है y भी है इसके लिए, ओके। कुछ भी वैल्यू ले लो, 0, 2, -2 ले लो, ये कैसा हो जाएगा x + 2y = 6, उसका मतलब पहला वाला x = 0 डालेंगे, 0 + 2y = 6, y क्या हो जाएगा 3, 0,3। नेक्स्ट x = 2, 2 + 2y = 6, 6 - 2, 2y = 4, y = 2, 2, 2, x = -2 = 6, 2y = 6 + 2, इतना डन, क्लियर, ओके। अब आपको क्या बनाना है ग्राफ, x डैश y डैश 0,3, ओके। आता अभी 0,3 कैल्विन, 0,3 याद है ना, 2,2 दूसरा -2,4, या -2,4 क्या बनेगा लाइन बन गया। अब आ गया शेडिंग का बारी, लेस देन इक्वल टू मतलब ओरिजिन के तरफ, बस y = 0, 3 × 1, so 3 + 2y = 0, -1.5, चलेगा। 3 × 2 + 2y, 6 + 2y, 2y = -6, y = -3, 0, 0, 1, -1.5, 2, -3, 2 और -2 लेना चाहिए था, चलेगा।
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अभी ये मत पूछो स्केल लिखना है क्या, नहीं, आपको कोई ग्राफ पेपर देने वाला नहीं है। 1 2 3 ठीक है, कॉलेज के लिए लिख देना। LPP है ना, ये आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, कॉलेज के लिए सिर्फ 6 तो लिख दो। 0,0 यहाँ पे आया, 1, -1.5 यहाँ पे आएगा, 2, -3 ठीक है। अब ये बना दिया, देखो ज़रा ध्यान दो। अभी अपने को शेड करना है, किस तरफ शेड करेंगे? क्यों? ठीक है, डाउट लग रहा है ना क्या करना है करके, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर एक टेस्ट पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये बीचों बीच 0 से पास हो रहा है, तो 0 के ऊपर 0 पे ही वो है, 0 के तरफ और 0 के उस तरफ कैसा मालूम पड़ेगा? तो हम लोग को क्या करना है, टेस्ट पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या लेंगे तुम लोग? टेस्ट पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब उस तरफ आ रहा है क्या नहीं वो चेक करने का है। पहला किया ना अपने फर्स्ट पेज का, सॉल्यूशन है क्या नहीं वो वाला करना है। कोई भी पॉइंट अंदाजे से 1,1 लेते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं 1,1। सो इसमें डालो 3 × 1 + 2 × 1 कितना हो गया? 3 + 2 कितना हो गया? 5। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है ना? ओके, दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब वो सॉल्यूशन है। सो दैट मीन्स 1,1 इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है मतलब तुम्हारा ये आएगा इस तरफ, समझा? क्लियर? नहीं है तो इस तरफ आए।